नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः मेघदूतम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने मेघदूतम का सामान्य परिचय देखा था, जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं उन पे हमने कुछ चर्चा किया था। आज से हम मेघदूतम के पूर्व मेघ को, क्योंकि मेघदूतम दो भागों में बटा है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, तो पूर्व मेघ विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम पूर्व मेघ का अध्ययन आज से प्रारंभ करते हैं। इसका मंगलाचरण पहले हम देखते हैं। इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि यह मेघदूतम एक दूत काव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है। इसमें मुख्य रूप से यक्ष और यक्षिणी के वियोग का वर्णन है। कुबेर के द्वारा यक्ष को श्राप मिलता है, क्योंकि यक्ष के राजा कुबेर हैं और कुबेर की सेवा में कुछ त्रुटि करने के कारण यक्ष को 1 वर्ष का श्राप मिलता है। तो जिसमें से कुछ उसके 8 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब मात्र 8 महीने व्यतीत हो चुके हैं, जिसमें से अब केवल 4 महीने शेष हैं। तो अब यहाँ से उसी का वर्णन है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण देखते हैं। यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम् रामगिर्याश्रमेषु। इसका अन्वय है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित् यक्षः कांता विरह गुरुणा वर्षभोग्येण भर्तुः शापेन अस्तंगमित महिमा जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिम चक्रे। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वाधिकारात अर्थात अपने अधिकार से असावधान, कश्चित कोई, यक्षः देव योनि विशेष अर्थात एक प्रकार के यह देवता माने जाते हैं। यक्ष देवताओं में भी कई प्रकार के यक्ष, गंधर्व, ऐसे ऐसे कई सारे विशेष रूप से देवता होते हैं। तो जिसमें से यह यक्ष एक देवता की श्रेणी में आते हैं। कांता विरह गुरुड़ा, कांता अर्थात प्रियतमा के, विरह गुरुड़ा अर्थात वियोग से दुषह या अत्यंत कष्टदायक, वर्ष भोग्येण अर्थात पूरे वर्ष भर भोगने योग्य, अस्तंगमित महिमा अर्थात जिसकी महिमा नष्ट कर दी गई, अस्त अस्त अर्थात समाप्त कर दी गई है, मित महिमा अर्थात जिसकी महिमा नष्ट कर दी गई है,
जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जनक तनया अर्थात जनक पुत्री सीता जी के स्नान पुण्योदकेषु, स्नानों से पवित्र जल वाले, स्निग्ध छाया तरसु अर्थात स्निग्ध छाया घनी छाया वाले, तरुषु अर्थात वृक्षों से युक्त, रामगिरियाश्रमेशु रामगिरी के आश्रम में, वसति अर्थात निवास, चक्रे अर्थात किया। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो संस्कृत साहित्य का या कहिए कि लौकिक साहित्य का जो पहला श्लोक था वह भी करुण रस में था। तो यह भी यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार में है, अर्थात जब कहीं पर दुख की स्थिति बनती है तो वहाँ से साहित्य का प्रारंभ शुरू होता है। तो ऐसे ही कालिदास जी के द्वारा यह जो मेघदूतम लिखा गया, ऐसे ही यह एक दुख की घटना पर उन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिख डाला कि यक्ष जो है अपनी यक्षिणी से वियोग में है, दूर है। तो इसलिए जहाँ तक आप देखेंगे तो साहित्य की शुरुआत ही वहाँ से होती है जहाँ करुण आ जाए, दया आ जाए, या स्नेह आ जाए, या वियोग आ जाए, वहीं से साहित्य प्रारंभ हो जाता है। और यह ग्रंथ जो है इसका आप कहिए तो प्रमाण भी एक तरीके से है। देखिए पुनः एक बार श्लोक को। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अर्थात अपने कर्तव्य से परांगमुख कोई यक्ष अपनी प्रिया के वियोग से दुषः अर्थात अत्यंत दुख और 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी कुबेर के शाप से विनष्ट महिमा वाला होकर जानकी जी के स्नान से पवित्र हुए जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और इस पूरे मेघदूतम में हमने पहले ही जान लिया कि यह पूरा मेघदूत मंदाक्रांता छंद में, सिर्फ एक छंद का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया इसमें, मंदाक्रांता का। तो इसमें मंदाक्रांता छंद है और काव्यलिंग अलंकार है और विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग है। दूसरा श्लोक है। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामाशान् कनकवलय भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे
मेघमाश्लेष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। इसका अन्वय है, अबला वियुक्तः कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः कामी स तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढस्य प्रथमदिवसे आश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणत गजप्रेक्षणीयं मेघं ददर्श। इसका शाब्दिक अर्थ है, अबला वियुक्तः अर्थात स्त्री से बिछुड़ा हुआ, कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ, कनक वलय अर्थात सोने के कंगन से भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ खाली कलाई वाला, कामी अर्थात काम भाव से युक्त, तस्मिन अद्रौ उस पहाड़ पर, कतिचित मासान अर्थात कुछ महीने, नीत्वा विताकर, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आषाढ़ के पहले दिन, आश्लिष्ट शानुम अर्थात पहाड़ की चोटी से लिपटा हुआ, वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम अर्थात तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को ढाहने की क्रीड़ा में लगे हुए हाथी की भांति दिखाई देने वाले, गज प्रेक्षणीयम अर्थात हाथी की भांति दिखाई देने वाले, मेघम अर्थात मेघ को अथवा बादल को, ददर्श अर्थात देखा। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः शकामी नीत्वा माशान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। अर्थात स्त्री से वियुक्त और सोने के कंगन के गिर जाने से शून्य कलाई वाले उस कामी यक्ष ने उस पहाड़ पर कुछ महीने बिताकर आषाढ़ के पहले दिन चोटी से सटे हुए तथा तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को ढाहने का खेल करने वाले हाथी के समान रमणीय मेघ को देखा। अब इसमें बताते हैं कि वह जो यक्ष है वह अपनी स्त्री से बिछड़ने के बाद इतना दुबला हो गया है कि जो उसने अपने हाथों में सोने का कंगन पहना था, पहले उसके हाथ बहुत मोटे थे, तो उसमें जो उसने कंगन पहना था वह उसके कृश हो जाने के कारण, दुबला हो जाने के कारण अब उसके हाथ से वह कंगन गिर गया है। इसीलिए कहा गया कि सोने के कंगन के गिर जाने से शून्य कलाई वाले उस यक्ष ने, तो वह अब अत्यंत कृश हो गया है और वह क्या देख रहा है कि एक मेघ जो है, मेघ की स्थिति, एक हाथी जो होता है वह काले रंग का होता है, तो जैसे हाथी मिट्टी के टीले को ढाहने का
कार्य जब करता है तो वह दिखता है, उसी प्रकार से मेघ भी जब उमड़ता है, जब वह आकाश में आता है तो वह भी ऐसे ही रमणीय दिखता है। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें विप्रलंभ श्रृंगार रस और लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग है। तीसरा श्लोक है, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। इसका अन्वय है, राजराजस्य अनुचरः अंतर्बाष्पः कौतुकाधान हेतोः तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरं दध्यौ मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति कंठाश्लेष प्रणयिनी जने दूरसंस्थे सति पुनः किम। इसमें देखिए, यह जो छंद का तीसरा और चौथा चरण है कि मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, यह आपका सूक्ति है और सूक्ति में हमेशा अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि यह सूक्ति मेघदूतम की ही है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, राजराजस्य अर्थात कुबेर का, अनुचरः अर्थात सेवक, अंतर्बाष्पः अर्थात अपने आँखों के अंदर ही आंसू रोक लिए हैं, कौतुकाधान हेतु, कौतुक अर्थात अभिलाषा या उत्कंठा जागृत करने के कारण स्वरूप, कथमपि किसी तरह या किसी प्रकार, स्थित्वा अर्थात खड़ा होकर, चिरम बहुत देर तक, दध्यौ सोचता रहा, मेघालोके मेघ का दर्शन होने पर, सुखिनः अपि अर्थात सुखी व्यक्ति का भी, अन्यथा वृत्ति अर्थात विकृत व्यापार वाले, कंठाश्लेष प्रणयिनी अर्थात कंठालिंगन चाहने वाले अर्थात गले लगने के इच्छुक, दूर संस्थे दूर रहने पर। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। अर्थात कुबेर का सेवक अर्थात वह यक्ष
भीतर ही भीतर आंसू रोककर प्रेम जगाने वाले उस मेघ के सामने किसी तरह खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता रहा, क्योंकि बादलों के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है या विचलित हो जाता है, तो फिर गले लगने के इच्छुक व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या। देखिए, अब इस श्लोक में उस यक्ष की स्थिति के विषय में बताया जा रहा है कि वह यक्ष जो है, जो कुबेर का सेवक है, वह जब उस मेघ का दर्शन करता है, मेघ को देखता है, तो वह अपने भीतर ही आंसू को दबा लेता है, रोक लेता है, क्योंकि वह प्रेम का उसके आंसू है और वह किसी से व्यक्त नहीं करना चाहता, केवल अपनी प्रिया यक्षिणी से व्यक्त करना चाहता है। तो अपने भीतर ही वह आंसू को रोक करके किसी तरह खड़ा होकर के विचार करता है कि इस मेघ को देखता है। अब वो देखता है, आगे फिर उसके विषय में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्वभाव से, प्रकृति से, आप देखिएगा कभी ऐसा, तो जो बादलों का समय होता, अर्थात जब वर्षा ऋतु होती है, तो बादलों को देखकर तो जो सुखी व्यक्ति भी होते हैं उनका भी मन विचलित होने लगता है। तो यहाँ तो वह यक्ष जो है अपनी पत्नी से दूर है और वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, तो इसलिए उसे बादलों को देखकर कितना कष्ट हुआ होगा, उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग है, अर्थांतरन्यास अलंकार और अर्थापत्ति अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।